मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं गंगोत्री विधानसभा सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। अजय कोठियाल यहां से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ऐलान किया गया है गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर। लेकिन इस सीट की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है, ये मिथक रहा है यहाँ पर कि जिस पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है राज्य में उसी की सरकार बनी है। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है, गंगोत्री विधानसभा ये सीट। लेकिन इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम जो कि इस वक्त उत्तराखंड दौरे पर है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि गंगोत्री विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अजय कोठियाल। आपके सीएम उम्मीदवार है कर्नल अजय कोठियाल। और इसी बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में इसीलिए मैंने कहा कि अगर अंग्रेजों के समय पे उत्तराखंड में ऐसे स्कूल बन सकते थे जहां पूरे देश का हर सक्षम परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखता था। आप भी जानते हैं दून स्कूल, शेरपुर, ये सब ऐसे थे, देश के बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचते थे। आज क्या हो गया? आज तो अपनी सरकार है, आज तो उत्तराखंड की अपनी सरकार है, आज तो आजाद भारत में हम रह रहे हैं 75 साल से। क्यों नहीं किया गया? दून तो पहले से एजुकेशन आ गया इंटरनेशनल। मैं इसीलिए बोला तो आज दून तो अभी भी ठीक है। हम पहाड़ की बात कर रहे हैं। पहाड़ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? विजन होना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार 5 साल में ऐसे स्कूल खड़े कर सकती है। आपकी पूछे सर, ये दल बदल को किस रूप में देखते हैं आप? आजकल भाजपा कांग्रेस, देखो ये दल बदल अस्थायी, आप गंगोत्री से जो राजनीति चलती है वही पूरे उत्तराखंड में फैलती है। तो मैं गंगोत्री के विधानसभा के वोटर से भी अपील करूंगा कि आपके वोट में इस बार पूरे उत्तराखंड को एक ईमानदार राजनीति और एक कर्मठ ईमानदार जुझारू नेता, देशभक्त नेता मुख्यमंत्री देने का समय आया है आपके हिस्से में। उसको बहुत शिद्दत से निभाएं और एक बार आप आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके देखेंगे, आप एक बार कर्नल कोठियाल साहब पे भरोसा करके देखेंगे तो हमारा दावा है कि फिर आपको अपना भरोसा कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, गंगोत्री विधानसभा सीट, ये सीट उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि इस सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव अजय कोठियाल लड़ेंगे। क्या अपडेट है अभी मयंक? देखिए आकांक्षा, चुनावी लिहाज से अगर बात करें तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अजय कोठियाल निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के सीएम फेस तो है ही है, बाकी उसके अलावा उनका अपना एक अलग कद है। हाँ। और गंगोत्री हमेशा से प्रदेश में सत्ता पे जो काबिज होने की एक कहते हैं मिसाल पेश करती रही है, क्योंकि हाँ। यहाँ से जो भी जीता है सरकार उसकी बनी है। हाँ। और यहाँ पे आमतौर पे जो लड़ाई रहती थी अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहती थी। हाँ। कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व उनके प्रत्याशी रहे हैं विजयपाल सजवाण, वो मैदान में है। हाँ। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो निश्चित तौर पे अब जो लड़ाई है गंगोत्री की वो काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी राज्य में शिरकत कर रही है, चुनाव में धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है, बहुत मजबूती के साथ और बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया गया है कि कर्नल अजय कोठियाल को चुनाव लड़ाया जाए। ये और दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिसका आपने भी जिक्र किया, कांग्रेस की तरफ से विजयपाल का आपने नाम लिया। चूंकि 2012 की भी मैं बात करूं तो जब वो यहां से जीते तो प्रदेश में उन्हीं की सरकार बनी थी, यानी कांग्रेस की। उसके बाद 2017 में बीजेपी विधायक गोपाल रावत यहां से जीते थे तो उन्हीं की सरकार, बीजेपी की सरकार। और ये मिथक रहा है इस सीट को लेकर कि गंगोत्री सीट से जो जीता चुनाव उसी के पाले में। निश्चित तौर पे आकांक्षा, निश्चित तौर पे ये जो मिथक है वो आज तक टूट नहीं पाया है और निश्चित तौर पे इस बार जो वहां पे लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो गई है। अब कर्नल कोठियाल के आने के बाद ये कहा जा सकता है कि मुकाबला बहुत कड़ा है। हाँ। और अब तक ये था कि लड़ाई सीधे तौर पे भाजपा कांग्रेस के बीच में थी, लेकिन अब जैसे ही कर्नल कोठियाल का नाम वहां आएगा और जिस तरह से उनकी पहाड़ में लोकप्रियता है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है और कोई भी दल फिलहाल इस तरह का दावा नहीं कर सकता है कि वहां पे एक तरफा जीतेंगे। कर्नल कोठियाल ने उस लड़ाई को अब दिलचस्प बना दिया है और आम आदमी पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है ताकि मैसेज जो है पूरे प्रदेश में जाए। जीत हार का जो फैसला है वो तो बाद में होगा, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गंगोत्री
जहां से मां गंगा निकलती हैं, वहां की लड़ाई जो है बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगी सारे दलों के लिए। पहले जैसा मैंने बार बार कह रहा हूं मैं कि लड़ाई पहले भाजपा कांग्रेस के बीच में थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल का चेहरा घोषित करके इस लड़ाई को मजेदार बना दिया है और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आकांक्षा, बिल्कुल, तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, और कर्नल कोठियाल की अगर बात करें तो उनके लिए कहा भी जाता है कि इस सीट से काफी लगाव है उन्हें। और अभी जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला इस सीट पर रहता है, और अब चूंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हो गई है, तो कोठियाल कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे दोनों पार्टीज की, ये देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया मयंक आपका तमाम जानकारी के लिए।